हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पायल चली जाती है वॉशरूम पे और इधर पे अनन्या बेड पे बैठी रहती है और पायल का इंतज़ार करती है कि वो कब वॉशरूम से बाहर निकलेगी। और इधर पे अनन्या बैठी रहती है बेड पे। तो तभी अनन्या के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो तभी अनन्या अपने फ़ोन लेती है और वो अपने फ़ोन पे देखती है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो तभी अनन्या कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि हेलो कौन। तो तभी उधर से ऋचा बोलती है कि अरे मुझे नहीं पहचाना, मेरा नंबर क्या सेव करके नहीं रखी हो क्या। तो तभी अनन्या बोलती है कि तुम फिर से मुझे कॉल कियो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मुझे कॉल मत करना। तो तभी ऋचा बोलती कि क्या करूँ, ये दिल मानता ही नहीं है, तुमसे बातें करना चाहता है हर वक्त ही, तुम्हारे ख्यालों में खोया रहती हूँ मैं पूरी, और तुम मुझे समझते ही नहीं हो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम्हें कॉल के कि पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, और हाँ अपने ससुराल में तुम बहुत मज़े कर रहे होंगे अभी। तो तभी अनन्या बोलती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने ससुराल आई हूँ। तो तभी ऋचा बोलती कि अरे मेरी नज़र तो तुम्हारे ऊपर हर वक्त है, तुम कहाँ कब किधर जाती हो और तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो सब कुछ पता है मुझे। और हाँ, तुम अपनी कंपनी बाहर खोल रही हो ना, और 2 दिन बाद तुम जाने वाली हो। तो तभी अनन्या बोलती तुम्हें ये सब कैसे पता। तो तभी ऋचा बोलती कि बोला ना, मेरी नज़र हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कर रही हो सब कुछ मालूम है मुझे, मैं तुम्हारी हर खबर रखती हूँ, देखा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, समझो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। अब आ भी जाओ मेरे पास, उस पायल पे क्या रखा है, वो क्या दे सकती है तुम्हें, सिर्फ जिस्म के अलावा वो तुम्हें क्या दे सकती है। और मुझे देखो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें अपना जिस्म भी दे सकती हूँ और मेरी ये सब प्रॉपर्टी भी तुम्हें दे सकती हूँ, मेरा जो है वो तुम्हारा हो जाएगा, आ जाओ ना मेरे पास प्लीज़, लव यू ना अनन्या, एक्सेप्ट कर लो ना मेरे प्यार को। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो ऋचा, बहुत ज़्यादा बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी शादी हो चुकी है, मैं पायल से प्यार करती हूँ और किसी से भी नहीं प्यार कर सकता, मैं पायल से प्यार करती हूँ और मैं उससे ही प्यार करूँगी, और वो मेरी है मैं उसकी हूँ, और दोबारा से मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तुमने बोला था कि 2 साल के बाद तुम मुझसे मिलना, और 2 साल बाद मैं तुम्हें अगर रास्ते पे नहीं ला के छोड़ी तो मेरा नाम भी अनन्या नहीं। तो तभी ऋचा बोलती अरे बाप रे, हाय, इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ, क्या एटीट्यूड है तुम्हारा, इसी एटीट्यूड पे तो मैं मर बैठी हूँ तुम्हारे ऊपर, आई लव यू अनन्या। और हाँ, तुम अपना नाम चेंज करोगी ना, हाँ वैसे भी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम तो मेरी ही हो जाओगी 2 साल बाद, तो मुझे तुम्हारा नया कोई नाम सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तुम हारने वाली हो, तुम मेरी होने वाली हो। तो तभी अनन्या बोलती कि वो 2 साल बाद ही देखा जाएगा, ठीक है, और तुम्हें 2 साल बाद आके मेरे पैर पे गिर के तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो तभी ऋचा गुस्सा हो जाती है और ऋचा बोलती कि मैं तुम्हारे पैर पे आके माफ़ी मांगू, ये कभी भी नहीं हो सकता, और तुम मुझे कभी भी नीचे नहीं गिरा सकती हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी नीचे गिरा दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ वो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें 2 साल तक टाइम दी हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ 2 साल तक टाइम दियो, तो अभी क्यों कॉल कर रही हो मुझे, अभी क्यों परेशान कर रही हो, 2 साल बाद देख लेना तुम। तो तभी ऋचा बोलती कि ठीक है, मैं 2 साल बाद देख लूँगी, और हाँ याद रहे, मैं तुम्हारे पायल को भी नहीं छोड़ने वाली, तुम तो हार तो जाओगे और मेरे पास ही आओगे, तब मैं तुम्हारे पायल को क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते।
और इस मामूली लड़की के लिए, उस 2 टकी लड़की के लिए तुमने मेरा प्यार ठुकराया है। अनन्या, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, याद रखना ये। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं सिर्फ पायल की हूँ और पायल सिर्फ मेरी है, ठीक है, और वो मेरी बीवी है, ठीक है, और वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो मेरी बीवी है। और दोबारा से पायल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो रिचा, मैं तुम्हारी जबान खींच के बाहर निकाल लूँगी। तो तभी रिचा बोलती कि अच्छा, तो आ जाओ ना मेरे पास अभी, और आके मेरी जबान खींच के बाहर निकाल दो ना, आओ ना। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी रिचा। तो तभी रिचा बोलती आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, आओ ना, मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ, आओ, देखते तुम क्या कर सकती हो मुझे। और वो 2 टकी लड़की, उसको मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, वो 2 टकी लड़की है, और वो सुन लो, और वो बाजारू है, बाजारू। मैं उसे बाजारू लड़की बना दूँगी, देख लेना, तुम मेरी जब हो जाओगी ना, मैं उसे बाजारू बना दूँगी। तो तभी अनन्या बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती कि रिचा, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ रिचा। तुम पायल के बारे में ऐसा उल्टा सीधा मत बोलो, वो मेरी बीवी है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अभी कुछ भी बोला तो, और एक शब्द भी बोला तो पायल के बारे में, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, जिंदा गाड़ दूंगी। तो तभी रिचा बोलते अच्छा, तुम मुझे मारोगी, मार डालोगी, अच्छा, तो मैं हूँ यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हारे मुंबई पे ही हूँ, और मैं, तुम्हें तो मेरे घर का एड्रेस पता है ना, आई थी ना, तो आ जाओ ना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ, मुझे मारो, मुझे मार डालो, आ जाओ ना। वैसे भी तो मैं तुम्हारे प्यार में मर चुकी हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करके पूरी मर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर पूरी मर चुकी हूँ, आ भी जाओ ना, आ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली रिचा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तभी रिचा बोलती कि अरे क्या बोले जा रही हो, फ़ोन पे आ जाओ ना, इधर पे सामने आके बोलो ना, फ़ोन पे क्या बोल रही हो मुझे, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, आ जाओ ना, सामने, मेरे सामने आके बोलो ये सब, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलो ना ये बातें, मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं अभी आ रही हूँ, मैं तो तुम्हें छोड़ने नहीं वाली रिचा, मैं तुम्हें मार डालूंगी रिचा। तो तभी रिचा बोलती कि अच्छा, तो आओ ना, क्या बोल रही हो, कब से बोले जा रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी रिचा, मैं तुम्हें मार डालूंगी रिचा, तो आओ ना, मारो ना मुझे, आओ ना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ अनन्या। तो तभी अनन्या गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में आके फ़ोन को एकदम नीचे फेंक देती है और वो बेड से उतर के जाने लगती है। तो तभी पायल वॉशरूम से बाहर निकलती है और पायल जब अनन्या को देखती है कि वो जा रही है रूम से बाहर, तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और बोलती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो मम्मी के पास, मैं भी जाऊँगी, चलो चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, तुम इधर पे रहो, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि कहाँ जा रहे हो। तो तभी अनन्या बोलती कि मैं आ रही हूँ, मैं, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है पायल, तुम यहाँ पे ही रहो, मैं अभी आ रही हूँ। तो तभी पायल अनन्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि बोलो क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती मेरा हाथ छोड़ो पायल, मुझे जाने दो, मैं आके सब कुछ बताऊंगी, मुझे जाने दो। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पहले बताओ कहाँ जा रहे हो, इधर इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो, बोलो बोलो, तुम इतने इतने गुस्से में क्यों, तुम तो अभी अभी ठीक थे ना, कि क्या हुआ, क्या क्या हुआ, वो बोलो ना क्या हुआ। तो तभी अनन्या बोलती कि कुछ भी नहीं हुआ पायल, तुम हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो, मैं उस रिचा के बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको जान से मार डालूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, वो वो कैसे बोल सकती है ये सब, मैं उसे मार डालूंगी, तुम मुझे छोड़ो, तुम मेरा हाथ छोड़ो पायल, हाथ छोड़ो मेरा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तभी पायल बोलती कि नहीं, क्या हुआ रिचा, रिचा रिचा कहाँ से आ गई,
रिचा, तुम्हें तुम्हें रिचा ने क्या 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 हुआ? मुझे मुझे बताओ पहले, क्या क्या हुआ? मुझे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए? तुम अभी तो ठीक थे ना? क्या हुआ बोलो ना मुझे। तुम मत जाओ ना, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो तुम पहले बताओ मुझे क्या हुआ है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पायल मेरा हाथ छोड़ो, पायल हाथ छोड़ो मेरा। तो पायल बोलती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा हाथ। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मत जाओ, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ ना, मत जाओ। तुम शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ। मुझे मुझे बताओ ना क्या हुआ है, बताओ मुझे। शांत हो जाओ, बैठ के बातें करो। बैठ के बातें करते हैं, मुझे मुझे बोलो ना क्या क्या हुआ है, मुझे बोलो। बोलो, इधर आओ। चलो 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 चलो, बेड पे बैठो। चलो मेरे साथ बात करो, क्या क्या हुआ है मुझे बताओ। तो तभी अनन्या बोलती मैं अभी अभी कुछ भी नहीं बता सकती। तुम हटो और मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो पायल। मैं उस रिचा के बच्चे को, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। मैं उसको जिंदा मार डालूंगी। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। तो ये पार्वती कह रहे तुम शांत हो जाओ ना। तुम ठीक ही तो थे अभी अभी तो ठीक थे। तुम गुस्सा, ऐसे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम शांत हो जाओ ना प्लीज। प्लीज अनन्या, शांत हो जाओ ना प्लीज। तो तुम ऐसा मत करो ना प्लीज, ऐसा मत करो। चलो ना, बेड पे बैठो ना, चलो ना, आओ ना। तो पायल ये बोल के अनन्या का हाथ खींचने लगती है। तो तभी अनन्या गुस्से में आके पायल का हाथ झटक देती है और बोलती है कि पायल को, मैंने कहा ना कि तुम चुपचाप यहाँ पे रहो और मुझे जाने दो। मैं जहाँ पे जा रही हूँ, मैं उस रिचा को नहीं छोड़ने वाली। मैं उसे आज मार ही डालूंगी, उसको मैं नहीं छोड़ने वाली। तुम यहाँ पे ही रहो, मुझे जाने दो। तो अनन्या ये बोल के जाने लगती है। तो तभी पायल अनन्या के सामने आ जाती है और बोलती नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती हटो पायल, मेरे सामने से हटो। तो तभी पायल बोलती नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं नहीं। तो तभी अनन्या गुस्से में आके पायल को साइड पे धक्का मार देती है और पायल साइड पे जाके गिर जाती है। और वो जब गिरती है तो उसको पैर पे लग जाती है और वो बोलती है आउच आ। अनन्या मत जाओ ना प्लीज, मत जाओ ना प्लीज, शांत हो जाओ ना प्लीज, सब मत करो ना प्लीज, मत जाओ। तो तभी अनन्या जा ही रही थी। तो तभी अनन्या जब पायल का रोने की आवाज़ सुनती है तो अनन्या पीछे मुड़ के देखती है। तो देखती है कि पायल गिर गई है। तो अनन्या पायल के पास आती है और आके बोलती कि मैं बोल रही थी ना, मेरे मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम जानती हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं गुस्से में आके क्या करती हूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। और तुम सब जानबूझ के तुम मेरे सामने क्यों आ रही हो? अब लग गई ना? कहाँ पे लगी है? दिखाओ मुझे, कहाँ पे लगी है? तो तभी पायल रोते रोते बोलती कि मत जाओ ना, मत जाओ, मत जाओ ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। बोलो ना क्या हुआ है, बोलो क्या हुआ है, बोलो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे कहाँ पे लगी है, बोलो मुझे पहले। तभी पार्वती पहले पहले तुम मुझे बोलो, तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी, पहले बोलो मुझे, पहले बोलो नहीं जाओगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे बाबा मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, हुआ मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। अब दिखाओ मुझे, बोलो मुझे कहाँ पे लगी है, बोलो। तुम रो क्यों रहे हो? रो मत ना, कहाँ पे लगी है बोलो मुझे। तभी पायल बोलती कि मेरे पैर पैर पे पैर पे लगी। तो तभी अनन्या पायल के पैर को देखने लगती है। जब अनन्या पायल के पैर को टच करती है तो तभी पायल बोलती आउच, हा, 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 हा। तो तभी अनन्या बोलती कि लग गई ना, मेरे
कहा तक कि मैं जब गुस्से में रहूंगी तो मेरे सामने मत आया करो। तो ये पार्वती, अरे तुम गुस्से में चली जा रही थी ना, कहाँ पे चली जा रही थी, और तुम गुस्सा क्यों करती हो इतना? इतना गुस्सा करने के लिए तुम्हें मैं मना की हूँ ना, इतना गुस्सा मत किया करो। तो तभी अन्य बोलती कि चलो चलो, मैं तुम्हें उठाती हूँ, चलो उठो, बेड पे चलो, बेड की तरफ चलो। तो तभी पार्वती की, मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पैर पे बहुत जोर से लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो तभी अन्य बोलती कि ठीक है, मैं उठाती हूँ तुम्हें। तो ये बोल के अनन्या पायल को गोदी पे उठा लेती है और वो गोदी पे उठा के बेड की तरफ लेके आती है और पायल को बेड पे सुला देती है और बोलती कि लगा दिया ना पैर पे, हाँ लग गई ना पैर पे तुम्हारे? क्यों आती हो मेरे सामने जब मैं गुस्से में आती हूँ? क्यों आती हो? जानती हो जो कि तुम्हें चोट लग सकती है, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ, क्यों आती हो मेरे सामने? मैंने मना किया था ना पायल, मेरे सामने मत आया करो जब मैं गुस्से में होंगी। तो ये पायल बोलती कि तुम मुझे मेरे पैर पे लगी है, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, और तुम गुस्से में कहीं जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? बोलो क्यों जा रहे थे? तुम जा रहे थे, मैं तुम्हें जाने देती? कहाँ जा रहे थे तुम? और तुम अभी अभी तो ठीक थे, तुम तो अभी तो ठीक थे ना। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो गए थे? क्या हुआ है? और तुम रिचा के नाम क्यों ले रही हो? क्या क्या हुआ है? मुझे बोलो ना, क्या हुआ है? मुझे बोलो ना। और तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? तुम शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ ना प्लीज। और कहीं भी मत जाओ, कहीं भी मत जाओ ना, मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाओ तुम। तो तभी अन्य बोली कि अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही हो तुम्हें छोड़ के, रुको मैं भी आ रही हूँ नीचे से। तो तभी पार्वती नहीं 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 नहीं, तुम कहीं भी मत जाओ, तुम कहीं भी ना मत जाओ, नहीं नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे पास ही रहो, तुम इधर भी रहो। तो भी अन्य बोली अरे बाबा मैं नीचे मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी को बोलने के लिए कि कहाँ पे दवाई रखी हुई है, तुम्हारे पैर पे चोट लगी है ना पायल, दवाई तो लगाना है ना, इसलिए मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। तो तभी पार्वती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम यहाँ पे आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ पे आओ, मेरे पास आके बैठो, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी तुम्हें, तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास बैठो ना, क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे नहीं लगी है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम यहाँ पे आओ, तुम मेरे पास आके बैठो, इधर पे आओ। तो तभी अनन्या जब देखती है कि पायल बहुत ही रो रही है, तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल के सिर पे अपना हाथ रखती है और बोलती कि मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे ही हूँ, मम्मी के पास जा रही हूँ नीचे, मैं दवाई लाके अभी आ जाऊँगी, तुम्हें दवाई इधर लगाना है ना, पैर पे तुम्हें लगे। तो अभी पार्वती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी, नहीं नहीं नहीं, मम्मी के पास भी नीचे नहीं जाओगे, यहीं पे रहोगे, नहीं जाने दूँगी, नहीं यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, मेरे पास रहो, कहीं भी नहीं जाने दूँगी, कभी नहीं। और तुम मुझे बोलो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई? तुम अभी तो ठीक थी ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? बोलो मुझे क्या हुआ, बोलो मुझे। तो तभी अनन्या बोली कि अरे बाबा तुम इतना क्यों रो रही हो? रो मत ना, मैं बता रही हूँ ना क्या हुआ है। देखो देखो, मैं अभी गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं शांत हो गई हूँ, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। तो तुम रोना बंद करो, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, रोना बंद करो, मैं बताऊँगी, पहले रोना बंद करो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ एकदम चुप, मैं बोलूँगी, अगर तुम रोगे तो मैं नहीं बोलूँगी। देवी पार्वती की
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं नहीं रो रही हूँ। तो ये बोल के पायल अपने आंसू पोंछ लेती है। अब बोलती है हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं रो रही हूँ। अब बोलो क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो तभी अनन्या पायल को सब कुछ बता देती है। तो तभी पायल बोलती कि तुम तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो अनन्या। वो चाहती है तुम्हें गुस्सा दिलाना, वो चाहती है कि तुम गुस्से में आके ये सब करो, तुम वही करने जा रही थी अभी। अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती, मैं अगर ठीक टाइम से वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती तो तुम निकल जाते ना इधर से और ऋचा के पास चले जाते ना। वो चाहती है तो कि तुम कुछ भी करो उल्टा सीधा, वो चाहती है ऐसा, और तुम वही करने जा रहे थे अभी। और तुम गुस्से में आके अपना फोन फेंक दिए। कहाँ पे फेंका। तो तभी अनन्या बोलती कि वो रहा देखो नीचे। तो तभी पायल जब देखती है बोलती कि जाओ जाके फ़ोन उठा के लेके आओ, देखते हैं फ़ोन का क्या हालत किया है तुमने। जल्दी जाओ और जाके फ़ोन उठा के लेके आओ नीचे से। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ लेके आ रही हूँ। तो अनन्या जाती है, बेड से नीचे उतरती है और वो फ़ोन लेती है और वो पायल के पास आके बैठ जाती है और बोलती कि ये देखो। तो तभी पायल फ़ोन को पकड़ती है और बोलती कि ये तो बिल्कुल टूट गया है, ये तो बिल्कुल टूट गया। देखा तुम्हारा गुस्सा, मैंने कहा था ना तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो, मैंने मना किया था ना तुम्हें इतना गुस्सा करने में। हाँ, इतना गुस्सा कर दिया, अपना फ़ोन तोड़ दिया। अगर कोई घर वाले अगर फ़ोन किए तो तुम्हें कोई भी पाएगा तुम्हारे फ़ोन पे, वो लोग टेंशन नहीं करेंगे क्या, परेशान नहीं होंगे क्या। हाँ, गुस्सा हो गया तो तुम फ़ोन तोड़ दोगे ऐसे करके। अब क्या होगा, फ़ोन टूट गया, कोई अगर तुम्हें फ़ोन करेगा तो कैसे पाएगा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ये तो सही बात है, मैंने सोच के नहीं दिखा था, अरे गुस्सा आ गया था ना इसलिए मैंने उतना कुछ नहीं सोचा, फ़ोन फेंक दिया। तो पायल बोलती कि अब अभी अभी जल्दी तुम्हारा ये सिम मेरे फ़ोन पे लगाओ और कल कल हम लोग फ़ोन खरीदेंगे एक नया, तुम अपने लिए एक नया फ़ोन खरीद लेना। अभी अभी तुम्हारा ये फ़ोन से तुम्हारा सिम को निकालो और मेरे फ़ोन पे लगा दो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या पायल का फ़ोन लेती है और अपना सिम पायल के फ़ोन में लगा देती है और बोलती है ये लो, हो गया ठीक है। तो अब मैं जाऊँ जाके मम्मी से दवाई लेके आऊँ तुम्हारे पैर पे लगाने के लिए। तो ये पायल बोलती नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगी, इधर पे ही रहो, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगी, मेरे सामने ही बैठे रहो। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे दवाई लगाना है ना, तुम्हें तो दर्द कर रहा है ना। तो ये पार्वती नहीं नहीं नहीं, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं कर रहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं, कहीं भी नहीं जाओगे तुम, और इतना गुस्सा करना मत ठीक है। वो चाहती है तुम गुस्सा करो और तुम गुस्सा ही कर रहे थे। तभी अन्य बोलती अरे उसने तुम्हारे बारे में कितना उल्टा सीधा बोला, तो कैसे बोल सकती हो वो उल्टा सीधा इतना, और मैं सुन लूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँ, मैं तो उसको जान से मार देती अगर तुम मुझे जाने देते तो, मैं उसे दिखा देती। तो तभी पार्वती हाँ हाँ बहुत बड़ी गुंडी हो तुम, पता है मुझे, और ज़्यादा गुंडीगिरी मत करो ठीक है। पहले तुम जो थे वो थे ठीक है, बहुत गुंडीगिरी दिखाते थे पहले वो, ठीक है, अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है ठीक है, और ज़्यादा गुंडीगिरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुंडी मत मानो ठीक है। और चुपचाप मेरे पास इधर पे बैठे रहना, कहीं भी मत जाना, मेरे पास ही रहना और मेरे सामने ही रहना, इधर उधर भी जाने की कोशिश भी की ना तो भी नहीं, ठीक ठीक है ना, नहीं जा रही हूँ ना, यहाँ पे बैठी हूँ ना, यहाँ पे बैठी हूँ, देखो तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तो पार्वती की हाँ ठीक है, यहाँ पे चुपचाप बैठी रहो। तो अनन्या चुपचाप बैठी रहती और पायल लेटी रहती है। तो तभी अनन्या बेड से उतरने लगती है। तो तभी पायल बोलती अरे मैंने कहा इधर पे चुपचाप बैठे रहने के लिए, कहाँ जा रहे हो। तो तभी पायल बोलती कि अरे वो वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ। क्यों नहीं जा सकती, जाऊँ वॉशरूम या नहीं जाऊँ, बैठी रहूँ,
मुझे वॉशरूम जाना है ना पायल। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है जाओ। तो अनन्या बोलती ठीक है मैं अभी आ रही हूँ वॉशरूम से। तो अनन्या बेड से उतर के वॉशरूम पे चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम पे बाहर आती है और पायल इधर पे वॉशरूम की तरफ ही देख ही रही थी कि पायल अनन्या वॉशरूम से बाहर निकल के ही बाहर ना चली जाए, इसलिए पायल एक टक वॉशरूम के दरवाजे पे पास ही देके जा रही थी। और अनन्या जब निकलती है तो पायल को देखती है, बोलती कि क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर नज़र रख रही हो क्या? अरे मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगी। तो तभी पायल बोलती तुम्हारे ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है, तुम जा भी सकती हो। तो तुम चुपचाप यहाँ पे हो गया ना तुम्हारा, जल्दी आओ यहाँ पे आओ, मेरे पास आओ और इधर पे आके बैठो जल्दी। तो तभी अनन्या आती है और पायल के पास आके बैठ जाती और इधर बैठ गई, ठीक है। तो तभी पायल बोलती हाँ ठीक ठीक है। तो तभी अन्य बोलती कि पायल तुम्हारे पैर पे दर्द हो रहा है ना? तो पायल बोलती कि नहीं नहीं हो रहा दर्द। तो अन्य बोलती नहीं झूठ बोल रही हो तुम, खाओ मेरी कसम, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है पैर पे? तो तभी पायल बोलती कि हाँ हो रहा है थोड़ा सा। तो तभी अन्य बोलती कि अरे तो मैं जाऊँ ना मम्मी के पास और जाके दवाई मांग के लाती हूँ ना मम्मी के पास से। तो तभी पायल बोलती नहीं 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 मैं नहीं जाने दूँगी, नहीं यहाँ पे बैठे रहो, कहीं भी नहीं जाना है तुम्हें, यहाँ पे बैठे रहो। तो अन्य बोलती क्या मुसीबत है, मैं नहीं जाऊँगी बोल रही हूँ ना, नहीं जाऊँगी, मैं दवाई मम्मी के पास से लेके मैं आ जाऊँगी ऊपर तुम्हारे पास, मैं नहीं जाऊँगी पायल, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मुझे जाने दो ना मम्मी के पास और जाके दवाई लाने दो। तो तभी पायल बोलती नहीं 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 मुझे दर्द नहीं हो रहा, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इधर भी बैठे रहो। तो तभी अनिया बोलती कि तुमने मेरी कसम खा के तुमने झूठ बोला, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, अभी बोले दर्द हो रहा है, अभी बोल रहे हो नहीं हो रहा। तो पार्वती नहीं 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 मैं झूठ नहीं बोली हूँ, थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो तभी अन्य बोलती कि अरे भगवान मैं क्या करूँ। तो पायल बोलती कि कुछ भी मत करो तुम, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास लेट जाओ, मेरे पास लेट जाओ, मुझे हक करके लेट जाओ, लेट जाओ मेरे पास। तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो अनन्या पायल के पास लेट जाती है और पायल को हक कर लेती है। और इधर पे अनन्या का पैर जब पायल के पैर पे थोड़ा सा टच होता है तो तभी पायल बोलती आउच आ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या हुआ, कि क्या हुआ, लगा पैर पे लगा ना, दर्द हो रहा है ना? मुझे पता है तुम्हारे पैर पे बहुत दर्द हो रहा है, चोट लगी है, मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो तुम मम्मी के पास दवाई लाने के लिए। तो तभी पायल बोलती कि नहीं 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 जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं पर रहो, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तो तभी अन्य बोलती कि अरे क्या मुसीबत है, अरे मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी बाबा, नहीं जाऊंगी, सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी कसम है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाने दो मम्मी के पास जाने दो। तो तभी पार्वती नहीं, मेरी कसम खा के भी तुम अगर बोली कि तुम जाओगी मम्मी के पास जाके दवाई लेके आओगी, मैं तब भी नहीं तुम्हें जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं पर ही रहोगे। तो तभी अन्य बोलती कि ठीक है मैं यहीं पर ही हूँ, ठीक है कहीं भी नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो पार्वती हाँ यहीं पर ही रहो। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखने लगती है और इधर पे पायल के पैर पे दर्द हो रहा था, लेकिन पायल दिखा नहीं रही थी, लेकिन पायल को बहुत ही दर्द हो रहा था। तो अनन्या समझ जाती है कि पायल को बहुत ही दर्द हो रहा है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल तुम्हारे पैर पे बहुत ही दर्द हो रहा है, तुम छुपा क्यों रही हो, अपने दर्द को छुपा क्यों रही हो? हाँ मुझे पता है तुम्हारे पैर पे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हें जाने भी नहीं दे रही हो। तो तभी पार्वती नहीं जाने दूंगी, नहीं नहीं
नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी। मुझे जितनी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हो रहा है ना पैर पे तो दर्द हो रहा है, होने दो, फिर भी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी, नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो मैं कॉल करके बुलाऊं मम्मी को ऊपर। तो पायल बोलती कि हाँ ये कर सकती हो। तो तभी अनन्या बोलती कि ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं कितने देर से तुमको ये बोले जा रही हूँ कि मैं नीचे जाऊँगी, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? तो तभी पायल बोलती कि इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तुम्हारा दिमाग गर्म था, अब तुम ठंडे दिमाग से सोच रहे हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग पे ये आइडिया आया, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम ठंडे दिमाग से सोचा करो और ठंडे दिमाग से काम किया करो। ठंडे दिमाग से जो काम करते हैं वो काम सही होता है, और गर्म दिमाग से जो काम करते हैं वो काम हमेशा गलत ही होता है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, अब रुको, मुझे कॉल करने दो मम्मी को। तो अनन्या पायल का फ़ोन लेती है और पायल की मम्मी को कॉल लगा देती है, और उधर से पायल की मम्मी कॉल को रिसीव करती है और बोलती अरे पायल, तुम ऊपर हो, रूम के ऊपर हो, तुम कॉल क्यों कर रहे हो रूम के ऊपर से, क्या हुआ? तो बहन ने बोलती मम्मी मैं हूँ अनन्या, आप थोड़ा ऊपर आएंगे, पायल के पैर पे चोट लगी है, तो दवा लेके आ जाइए ना आप रूम पे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ पायल को पैर पे चोट लगी, कैसे लगी? रुको मैं अभी आ रही हूँ, रुको मैं दवाई लेके अभी आ रही हूँ। तो पायल की मम्मी कॉल को कट कर देती है ये बोलने के बाद, और इधर पे अनन्या लेटी हुई थी पायल को हक करके, तो अनन्या उठ के बैठ जाती है, और इधर पे थोड़ी देर बाद ही पायल के मम्मी पापा पायल के रूम पे आ जाते हैं और आके सीधा बेड के पास आते हैं, और आके ही पायल की मम्मी अनन्या से पूछते कि अरे कैसे चोट लगी अनन्या, पायल को पैर पे कैसे लगी? तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।